यहाँ पे लिखा है दोस्तों KAJAL। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे काजल। क्या पढ़ेंगे? काजल। क्योंकि के बाद ए लगा है तो का हो जाएगा, जे के बाद ए लगा है तो ज और ल, काजल। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे SARKAR, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सरकार। क्या पढ़ेंगे? सरकार। फिर यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर यहाँ पे काजल में आप देख रहे हैं कि के बाद भी ए लगा है, जे के बाद भी ए लगा है और उसके बाद एल लगा है, लेकिन यहाँ पे सरकार में यहाँ पे SAR, आर के बाद ए क्यों नहीं लगा है? जबकि आप बताते हैं कि जब किसी भी मतलब कि कोई भी इंग्लिश लेटर के बाद यदि ए नहीं हो, इसका मतलब है कि वो आधा है। तो यहाँ पे आर के बाद ए नहीं है तो आधा क्यों नहीं हुआ, पूरा क्यों है? उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है VANWASH, तो इसको हम लोग लिखेंगे वनवास। तो क्यों वनवास ये हुआ यहाँ पे, जबकि एन के बाद ए नहीं है, फिर भी यहाँ पूरा न हुआ। ठीक है, तो ये कैसे ये सब हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे क्यों इसको ऐसे लिखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में इन्हीं सब कन्फ्यूजन को मैं आपको दूर करने वाला हूँ बड़े बड़े शब्दों पे। हाँ दोस्तों, इसके पिछले क्लास में मैं केवल और केवल 2 अक्षरों वाले अ की मात्रा और आ की मात्रा से बनने वाले जितने भी नाम थे, उन सब नामों को मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी पढ़ना सिखाया था। यदि आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीक़े से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों आ जाए, यानी कहीं पे व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं पे यदि कोई आपको मैसेज करता है, जैसे मान लीजिए कि वो मैसेज करता है कि मैं खाता हूँ, ऐसे वह इंग्लिश में लिख कर तुरंत ऐसे मैसेज करता है कि मैं खा रहा हूँ, ऐसे खा रहा हूँ, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे कि यहाँ RAHA को रहा पढ़ें कि राहा पढ़ें? यहाँ पे KHA है तो खा, ठीक ना। इस टाइप के बहुत सारे ऐसे मैसेज या बहुत सारे ऐसे चीज़ आते हैं जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है और हिंदी में पढ़ना होता है अपने से ट्रांसलेट करके। तो समझिए कि दोस्तों इस क्लास को यदि शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से देख लेते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि इस प्रकार के वर्ड को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी, बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ पाएंगे। तो आइए स्टार्टिंग से खूब आराम से इन चीज़ों को समझते हैं कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, किस वर्ड को कैसे पढ़ा जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू से देखते हैं इसको। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो ए है, ए से क्या होता है? अ होता है, और आ का ए और डबल ए दोनों होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, दोनों होता है। जैसे कि छोटी ई का आई होता है, अब बड़ी ई का डबल ई और आई दोनों होता है। उसी तरह बड़ा ऊ का डबल ओ और यू दोनों होता है। ये सब चीज़ मैं बहुत बार बताया हूँ, लेकिन एक मैं फिर से इसलिए रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत परेशान करने वाला चीज़ है। तो इन सब पर मैं बारी बारी से वीडियो बनाऊँगा, उसका आप इंतज़ार करिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो आइए यहाँ से हम लोग इन्हीं दोनों से बनने वाले बड़े बड़े शब्दों को हम लोग को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसका मेन पॉइंट क्या है, मतलब कि क्या आपके दिमाग में ये रखना होगा बैठाकर कि इस प्रकार के वर्ड को आप देखते ही शुद्ध रूप से पढ़ देंगे। उसके लिए दोस्तों पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि देखिए पहले आपको शब्दों को देखना होगा कि वो शब्द कहाँ पे यूज किया गया है, मतलब कि किस सेंस में यूज किया गया है। थोड़ी सी इसकी आपको पहचान करनी होगी, ठीक ना। क्योंकि एक ही चीज़ का, जैसे मान ली कि यहाँ पे लिखा है, जैसे मान ली कि लिखा है KAMAL, इस टाइप से लिखा है। ठीक है, तो देखिए इसको आप पढ़ सकते हैं कमाल, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? कमाल। तो किसी सेंटेंस में रहा कि वह कमाल कर दिया, क्या लिखा रहे कि वह, ऐसे लिखा रहे कि वह कमाल, ऐसे KAMAL, कमाल कर दिया, समझ रहे हैं, कर दिया। तो वहाँ पे देखिए इसको क्या पढ़ेंगे आप? कमाल पढ़ेंगे, ना कि कमल पढ़ेंगे। जबकि इसका हिंदी कमल भी पढ़ा जा सकता है, कमल भी होगा, दोनों होगा, कमल और कमाल दोनों होगा। तो इसीलिए मैं बताऊं कि पहला पॉइंट आपको क्या दिमाग में रखना है कि वह शब्द कहाँ पे यूज हो रहा है, किस सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ ये दिमाग में रखना है
कि जितने भी बड़े शब्द होते हैं 4 व 5 अक्षर वाले इंग्लिश के वर्ड यदि मिलेंगे तो उसमें जो है बहुत आसान है दोस्तों, आराम से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना SARKAR, तो प्रयास कीजिएगा कि 2 पार्ट में इसको तोड़कर थोड़ा सा हिंदी निकालें तो सही और जल्दी निकलेगा, और उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कि इसका मतलब आधा होगा पूरा होगा, इससे रिलेटेड कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो जैसे सरकार, कैसे SAR सर, KAR कार, इस टाइप से मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा सरकार। जैसे यहाँ पे है दोस्तों YAMRAJ, तो YAM मतलब हुआ यम, क्या हुआ यम, और RAJ का मतलब हुआ राज, क्या राज, यम राज, कैसे बोल देंगे यम राज, समझ रहे हैं ना। तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया कि चलिए ये नहीं भी लगा रहेगा तो शब्दों को तोड़कर उसका हिंदी निकालेंगे, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैं बताया था, आप मेरा रेगुलर क्लास देखते होंगे तो आपको पता होगा, उसमें मैं बताया था कि बड़े बड़े हिंदी के शब्दों को इंग्लिश लिखने के लिए क्या करते हैं, 2 पार्ट में तोड़कर उसका इंग्लिश लिखते हैं। सेम वही रूल यहाँ भी है दोस्तों, आपको मिलाकर पढ़ना होगा, नहीं तो थोड़ी सी गलती से आपकी पूरे सेंटेंस गलत उच्चारण हो जाएंगे। जैसे कि आप 3 इडियट मूवी में देखे होंगे, जो चतुर्लिंगम है उसका आप ये एक लेक्चर देखे होंगे जिसमें चमत्कार को बलात्कार पढ़ रहा है, यानी च की जगह पर केवल म आ जाने से पूरे सेंस बदल जा रहा है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में जो है आप जब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कमल को कामाल पढ़ दिए, कामल पढ़ दिए, इस प्रकार से काफ़ी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसके लिए थोड़ी सी ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग सभी शब्दों को बारी बारी से इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, कन्वर्ट करके हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे और प्रयास करेंगे कि लिखें, ठीक है ना। कोई कॉपी पेन लेकर लिखें, या नहीं हो पाता है दोस्तों लिखने का, आपके पास अभी साधन नहीं है, तो आप कमेंट में शब्दों का हिंदी लिख कर कमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ पढ़ने से तो दिमाग में रहता है, साथ में लिखने से और अच्छे से आपको याद रहता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है NARAYAN, तो देखिए NA तो ना, क्या हो जाएगा ना, RA तो रा, नारायण, क्या हो जाएगा नारायण, मिलाकर पढ़िएगा तब जाकर हो जाएगा, वह आसानी से हो पाएगा नारायण, ठीक है। यहाँ पे KAJAL है तो ये काजल है, मैं बताया हूँ, ठीक है, काजल। चलिए आगे देखते हैं, और भी शब्द है यहाँ पे है दोस्तों यमराज हो गया, SAGAR, तो देखिए सगर और सागर दोनों होगा, तो सगर तो कोई वर्ड होता नहीं है, कोई भी वैल्यूएबल वर्ड नहीं है, तो क्या होगा सागर होगा, क्या हो जाएगा सागर। सागर कंपनी का एक दूध भी आता है, आपको पता है, तो यहाँ पे सागर हो जाएगा। चलिए ये देखिए वनवास, क्या हो जाएगा VAN, वन WASH तो वाश, ऐसे वनवास आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है DAR तो दर, BAR तो बार, क्या हो जाएगा दरबार, दरबार, ठीक है, दरबार। चलिए यहाँ पे देखिए MAHAK, तो M से म, H से ह और K से क, बीच में तो A लगेगा ही, नेचुरल बात है, तो महक होगा, ठीक है, महक। उसके बाद देखिए KAMALKAT, तो कमल काट, क्या बोल सकते हैं कमल, कमल, ऐसे कमल, कमल काट, ठीक है, कमल काट, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, कमल काट। चलिए इसके आगे देखिए RAMAYAN, तो रामायण, क्या बोलेंगे रामायण, रामायण कैसे होगा रामायण, ठीक है। SARALA सरला, क्या हो जाएगा सरला, ऐसे सरला, ठीक है। JAMDAR, तो जाम, क्या हो जाएगा, देखिए जम और जाम दोनों हो सकता है, तो जमदार, जामदार, तो जामदार नहीं होता है, क्या होता है जमदार होता है, जमदार साहब, सुनते हो ना जमदार साहब, तो यहाँ पे जम होगा, ठीक है। NAV तो नौ, क्या हो जाएगा नौ, RATNA तो नवरात्ना, क्या बोल सकते हैं नौ, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं नौ र, लेकिन यहाँ पे
इस टी का मतलब आधा त है, ठीक ना। ये मैं आधे अक्षर वाले शब्द पढ़ाऊंगा, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मेरा ये सब क्लास रेगुलर देखिएगा, ऐसे भी मैं नंबर दे देकर इन क्लास को बना रहा हूँ, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 इस टाइप से, ताकि कोई भी दोस्त जो नया हो वो फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक देखने के बाद ही वो मुझे कमेंट करके सर यहाँ पे दिक्कत है। बहुत सारे दोस्त कहीं बीच में से क्लास देखते हैं, तुरंत बोलते सर मुझे नहीं आ रहा है। कैसे आएगा भाई? आपको एक सिलेबस वाइज बनाया गया है, उसको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक बार में कुछ नहीं आने वाला है, मेहनत करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये लिखा है दोस्तों AMAN, क्या लिखा है? अमन, अमन, ऐसे अमन पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? अमन। GHA घा, YAL से ल, घायल, क्या? घायल, ऐसे घायल, ठीक है। SHANDAR, शानदार, इसको क्या पढ़ सकते हैं? शानदार, शानदार, ऐसे, ठीक है। शानदार, जामदार, ठीक ना। तो एक मूवी आप देखे होंगे, माझी द माउंटेन मैन, उसमें उसका टाइटल क्या रहता है? उससे कोई पूछता कैसे भाई? शानदार, जामदार, कैसे कैसे करके उसका टाइटल है। तो शानदार इसको पढ़ सकते हैं। चलिए VAJAH, तो भी की जगह पे W भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक ना। तो वजह क्या पढ़ेंगे? वजह, वजह, ठीक है। SAR सर, TAJ तो ताज, सरताज, सरताज, ठीक है, सरताज। चलिए JANWAR, जानवर, क्या बोलेंगे इसको? जानवर, ऐसे जानवर। AKSHAR, अक्षर, क्या पढ़ सकते हैं? देखिए ये KSH से क्या होगा? ये छ होगा, संयुक्त छ, और R से र, ऐसे अक्षर, ठीक है। उसके बाद देखिए PAH, CHAN, तो चान, पहचान। मिलाकर पढ़िएगा तब सही अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगा तो एक ही बार में आप पढ़ देंगे, एक बार में आसानी से देखते ही पढ़ देंगे, ठीक है। पहले आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही एक एक अक्षरों को तोड़कर मिलाकर पढ़ना होगा। कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा लोग है, नए वर्ड इस टाइप के मिल जाता है ना, कन्वर्ट वाला, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। तो चलिए उतना तो सबसे होता है। चलिए आगे देखिए, MADARSA, मदरसा, क्या बोलेंगे? मदरसा, मदरसा, ऐसे मदरसा, मदरसा, ठीक है। CHAMAN, इसको पढ़ेंगे चमन, क्या? चमन, ऐसे चमन, ठीक है, चमन। TALWAR, तलवार, क्या पढ़ेंगे? तलवार, देखिए ल कैसे लिखा गया, तलवार, ऐसे तलवार, ठीक है। AKH, BAR, अखबार, क्या पढ़ेंगे? सॉरी अखबार, अखबार, क्या हो जाएगा? ये अखबार भी देखिए यहाँ पे अर्थ निकल रहा है ना दोनों, तो अखबार होगा सही, क्या होगा? अखबार, ठीक है। यहाँ पे देखिए MADAN, तो मदन, क्या हो जाएगा? मदन, ऐसे मदन, ठीक है। SALWAR, ये हो जाएगा सलवार, क्या हो जाएगा? देखिए ठीक से लिखना पड़ेगा, सलवार, खूब ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। चलिए आइए और भी शब्द को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा दोस्तों KAMRAN, तो KAM तो काम, क्या हो जाएगा? काम। RAN तो रान, ऐसे कामरान, क्या हो जाएगा? कामरान। KAMALA, कमला, क्या पढ़ेंगे? कमला, ऐसे ला, कमला, ठीक है, कमला हो गया। HAMRAJ, तो हमराज, कैसे पढ़ेंगे? हम राज, हमराज, ठीक है, हमराज हो गया। आइए और भी शब्द है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। GAR, तो गर, अजगर, क्या हो जाएगा? अजगर, ऐसे अजगर, ठीक है। PAYAL, पायल, पाय, ऐसे ल, पायल, ठीक है।
ANWAR तो अनवर, अनवर ऐसे अनवर, ठीक है। ADALAT अदालत, क्या पढ़ेंगे अदालत ऐसे अदालत, ठीक है। DALAL तो दलाल, क्या पढ़ेंगे दलाल ऐसे दलाल। उसके बाद देखिए यहाँ पे VAN भगवन, क्या भगवन, भगवन। देखिए होता क्या है कि भी से भी हम लोग जिसे देखते हैं शब्द भगवन है तो थोड़ी सी एक्सप्लेन करने में कभी भी की जगह पे डब्लू की जगह भी हो जाता है, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि इसको भगवान पढ़ते हैं, ठीक ना। और दोनों होता है भी डब्लू भी, तो इसके लिए सॉरी कभी कभी हो जाता है। यहाँ पे देखिए SHAM तो शम शाद, क्या हो जाएगा शमशाद ऐसे शमशाद। TABAH तो तबाह, क्या पढ़ सकते हैं तबाह, तबाह ऐसे तबाह। JAMADAR जमदार, जामदार, जमदार अभी मैं ऊपर बताया हूँ इसको जमदार। VARDAT वरदात, क्या पढ़ेंगे वरदात, वरदात। KAGAJ तो देखिए कागज, क्या पढ़ेंगे ग और ये ज कागज, कागज कलम दवातला, गाना सुने हैं ना, बहुत मस्त गाना है। चलिए यहाँ पे देखिए APRADH तो अपराध, अपराध अपराध, अपराधी मूवी देखे होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए LAL लाल, BAG बाग, लाल बाग, क्या पढ़ेंगे बाग ऐसे बाग, GH रहता तो बाग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए UJALA तो यू से उ जा ला ऐसे उजाला, ठीक है। उसके बाद देखिए उजाला के बाद KAM तो काम, RAN तो रान, कामरान, कैसे पढ़ेंगे काम रान ऐसे कामरान, ठीक है। AKSHAR अक्षर धाम, धाम अक्षरधाम, क्या पढ़ेंगे अक्षर धाम ऐसे अक्षरधाम, ठीक है। NATAK तो नाटक, इसको पढ़ेंगे नाटक ऐसे नाटक। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है MADAN तो मदन, LAL तो लाल, मदन लाल, क्या है मदन लाल ऐसे लाल, मदन लाल, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है दोस्तों KADAK कड़क, NATH नाथ, कड़कनाथ, क्या हो जाएगा कड़क नाथ ऐसे कड़कनाथ, ठीक है। MAKAN मकान, क्या पढ़ेंगे न ऐसे मकान, ठीक है। उसके बाद देखिए BAD बाद SHAH तो शाह, बादशाह, बादशाह। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रकार के वर्ड को आसानी से देखते ही पढ़ पाएंगे प्रैक्टिस के आधार पर। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में मैथ भी पढ़ना सीख जाएं तो उसके लिए एक और मेरा चैनल है ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, ऑनलाइन मैथ्स अड्डा। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वहाँ से भी बिल्कुल फ्री में मैथ, बेसिक मैथ जैसे उम्र निकालना, जोड़ घटाव, गुना भाग, परसेंटेज वगैरह जो भी जनरल चीज़ है जो लाइफ के यूज में आता है, हमेशा दैनिक जीवन में हमेशा यूज में आने वाले आप मैथ भी बेसिक सीख सकते हैं वहाँ से ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।